चलिए तो मित्र बंधु, आप सबको कल फार्मूला हो गया था। आज हम देखेंगे फिर से उसका सवाल आधारित प्रश्न टाइप बाय टाइप चलेंगे। टाइप 1 का सवाल है कि एक बेलन की आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर का ऊंचाई कितना है 30 सेंटीमीटर। तो बेलन की वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन निकालना है। तो इसका आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको जो जो मटेरियल दिया है वो लिखेंगे। सर हमको दिया है कि बेलन, एक बेलन आराम से बना लेंगे। इसकी हमें त्रिज्या दे रखा है 14। तो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक कि हमारा आर, ये हमारा त्रिज्या है, ये त्रिज्या आर है। आर हमें दे रखा है 14 और ये जो ऊंचाई है सर, ये ऊंचाई भी हमें दे रखा है कितना सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। 30 cm हमें ऊंचाई भी दे रखा है। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो हमें हाइट है वो हाइट हमें कितनी है, 30 सेंटीमीटर हाइट है। तो हमें निकालने क्या कहता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। पहला नंबर देखेंगे तो हम सबसे पहले लिखेंगे क्या, बेलन की त्रिज्या। यानी हम लिखेंगे बेलन की त्रिज्या जो दिया है, जो दिया है सबसे पहले हम जब भी प्रश्न को हल करेंगे तो हल लिख लेंगे, क्योंकि मैथ बनाते समय हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें हमेशा हल लिखना है। तो बेलन का त्रिज्या हमें दिया है, बेलन का त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और दूसरा है बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई दिया है, बेलन की ऊंचाई भी दे रखा है 30 सेंटीमीटर। यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने का आता है। हम कहेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है मित्र बंधु। तो हम फार्मूला में पढ़े थे और फार्मूला पर पढ़े थे कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एस, यही होता है। 2 पाई आर एस होता है इसका क्षेत्रफल। तो हमें 2 गुने पाई का मान हमेशा 22/7 रखना है, गुने आर। जब पाई का मान वैल्यू नहीं दिया रहे तो हमें लेके चलना है 22/7 और ऊंचाई आर पहले दिया है, आर 14 गुने ऊंचाई दिया है 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर लिखेंगे। यहाँ से काटेंगे 7 एकम 7, 7 दूना 14, 22 दूना 44 दूना 88, 88 गुने 30 करेंगे तो 8 या 24 की 4, 8 या 24 2 26, यानी कि 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हुआ, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हुआ और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब 2 नंबर देखेंगे क्या कहता है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या आता है। तो हम जानते हैं 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, 2 पाई आर इंटू आर प्लस 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, यही होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो हम ये करेंगे तो हो जाएगा लगभग। देखिए 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने ऊंचाई आर 14, ठीक है, इधर 14 और प्लस ऊंचाई कितना है 30। इसको हम डिफाइन करेंगे 7 दूना 14, चलेंगे 2 22 दूना 44 दूना 88 और गुना करेंगे, यहाँ से जोड़ेंगे तो 30 और 14 कितना होता है 44 यानी 44। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये हमारा कितना आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये हमारा आएगा 3872 सेंटीमीटर स्क्वायर ये होगा। अब इसका आयतन डिफाइन करना है। 3 नंबर में इसका आयतन कह रहा है, आयतन यानी बेलन का आयतन बराबर क्या आता है, आप सबको बताए थे कि आधार का क्षेत्रफल, यानी जो हमें याद नहीं रहे तो आधार का क्या होगा क्षेत्रफल और प्लस में यानी गुना ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार मेरा वृत्ताकार है यानी पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। यानी पाई का मान कितना 22/7 गुने आर का वैल्यू कितना 14 गुने 14 गुने ऊंचाई कितना है, ऊंचाई है 30। तो 30 करेंगे 7 का 7 गुने 14, ठीक है। तो यहाँ से लेंगे 30 गुना 7 तो 22 14 28 8 हाथ में 1 और 14 गुना 28 और 14 गुना 28 हाथ में 2, 14 गुना 28 2 30, ठीक है। 308 गुने 60 करेंगे, 6 या 18 और 48 की 8 हाथ में 4
और 4 हाथ में 4 और 4 0 0 4 4 और 4 6 किया 18 यानी 18 48 यानी 18,480 सेंटीमीटर क्यूब होगा। जब भी हमें देखना है यूनिट पे भी ध्यान देना है, यूनिट सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लेंगे और क्षेत्रफल में हमेशा स्क्वायर देंगे और आयतन में हमेशा क्यूब देंगे। मित्रबिंदु इसी चीज का ध्यान रखना है। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन आप सब समझ गए होंगे। अब इस टाइप का क्वेश्चन आप सब बनाइएगा। हम देते हैं इसी टाइप का दूसरा। जैसे हम कहेंगे सेम सवाल रहेगा, एक बेलन के आधार की त्रिज्या, यहाँ हम सिर्फ करेंगे त्रिज्या कितना 7 सेंटीमीटर हो तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर लेते हैं पहली बार में, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात करें। ये चीज ज्ञात करने के लिए कह रहा है। देखिए हम इसको भी सॉल्व करते हैं। सेम फिगर वही रहेगा, फिगर में कोई दिक्कत नहीं है, फिगर वही रहेगा। उसके बाद सिर्फ ऊंचाई और लंबाई, ऊंचाई और हमारा त्रिज्या चेंज हुआ है। तो मित्र बंधु ध्यान देंगे, हमारा यही बेलन है, बेलन तो वही रहेगा। एक बेलन की आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, यानी त्रिज्या ये हमें दिया है कितना सर 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई हमें 30 ऊंचाई हमें कितना दिया है, सवाल में ऊंचाई का आ रहा है 5 सेंटीमीटर है। तो हमें कहता है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आया था, यानी सेम सवाल है, यानी खाली सिर्फ अंक चेंज है। तो हमें कुछ नहीं करना है, वही चीज लिखेंगे, यानी बेलन का त्रिज्या इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें क्या कह रहा है, बेलन की ऊंचाई बराबर हमें दिया है 5 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मित्र बंधु होता है, क्या होता है 2 पाई RH। ये हमें फार्मूला होता है 2 पाई RH, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई RH, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई RH, और इसका 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने R का वैल्यू लेना है कितना 7 गुने ऊंचाई कितना है 5, 7 खत्म, 22 गुना 44 गुने 5 करेंगे, 44 पंचे 5 और 20 की शून्य हाथ में 2, 5 और 20 और 2 कितना होता है 22 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है सर। उसके बाद सर हम दूसरा नंबर चलेंगे। दूसरा नंबर कहता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है मित्र बंधु, हम जानते हैं 2 पाई R इंटू R प्लस क्या होता है H होता है। तो 2 पाई R 2 गुने 22/7 गुने R का वैल्यू हमें दिया है 7 इंटू 7 प्लस 5, तो कितना होगा, यहाँ देखेंगे 7 घर गया, यहाँ से चलेंगे 22 गुना 44 और गुने 7 5 12, अब बच्चों 48 की हाथ में 4 बच्चों 48 और 4 कितना 52, 528 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगर इसका आयतन की बात करें, अगर आयतन देखा जाए तो आयतन लिखेंगे बेलन का आयतन क्या होगा मित्र बंधु, इसी प्रकार पाई R स्क्वायर H बेलन का आयतन होता है। पाई का वैल्यू 22/7 गुने ऊंचाई R का वैल्यू हमें दिया है 7, यानी 7 गुने 7 और गुने यहाँ H का मान कितना 5, 7 से 7 खत्म, 22 सते कितना 7 में 14, 7 में 14 15, 22 सते 154 गुने 5 करेंगे, 105 करेंगे 5 और 20 की शून्य हाथ में 1 हाथ में 2, अब 5 हम 25 और 2 कितना होता है 27, हाथ में 2, 5 कम 5 2 7, 770 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है। आयतन जब भी निकालेंगे ध्यान देंगे, आयतन जब भी निकालेंगे तो वहाँ यूनिट हमें क्या देना होगा, क्यूब में देना होगा। अब इसी तरह का ये भी सवाल समझ गए। एक सवाल मेरे तरफ से आप सबको बनाने के लिए है, इस सवाल को आप सब बना के लाएंगे। ठीक है सर। इस सवाल में क्या है, ऊंचाई सिर्फ 10 है और ये हमारा त्रिज्या कितना है, त्रिज्या सर 7 ही सेंटीमीटर है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है 10 सेंटीमीटर। तो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन निकालने के लिए कहता है, इसलिए आयतन भी निकालेंगे। ठीक है सर। उसके बाद नेक्स्ट टाइप का हम सवाल देखेंगे टाइप 2 का, क्योंकि टाइप
एक ही तरह का 2 सवाल लिए और एक आप सबको बनाने दिए, 3 हुआ। यानी कि इस टाइप का सवाल अब आप सबसे नहीं छूटेगा, ये हमारा 100% गारंटी है। ठीक है सर। और इस टाइप का सवाल एक पूछा जाता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में पूछे या सब्जेक्टिव में पूछे। क्लास 9 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल था। उसके बाद सर हम दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। इसमें जैसे हमें दे रखेगा कि इसका हमें आयतन क्षेत्रफल दे रखेगा। जैसे कहता है कि एक समबेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। यानी दूसरा सवाल देखेंगे, आप सब इस सवाल को नोट कर लीजिए, नोट कर लिए होंगे। अब दूसरा देखेंगे, दूसरा सवाल टाइप 2 का सवाल। टाइप 2 का सवाल देखेंगे। टाइप 2 का सवाल क्या कहता है, टाइप 2 का एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 1056 सेंटीमीटर, 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसकी आधार का व्यास 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 35 सेंटीमीटर हो तो 35 सेंटीमीटर हो तो बेलन का ऊंचाई ज्ञात करें। हो तो बेलन का ऊंचाई ज्ञात करें। यानी कि मित्र बंधु, ये सवाल में क्या क्या है, सिर्फ हमें दे दिया है कि हमें क्षेत्रफल दिया है और ऊंचाई डिफाइन करने का आता है, यानी ऊंचाई हमें निकालना है। तो सवाल में कोई हार्ड नहीं है, सवाल जो है सिर्फ चेंज किया है। जिस तरह का अभी बनाए सिर्फ उसी तरह का बनाएंगे, हमें जो जो कह रहा है वो करेंगे। एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी एक बेलन आराम से बनाएंगे सर, एक बेलन बनाएंगे। एक बेलन बनाने के बाद क्या करेंगे, ये कह रहा है यानी पूरे बेलन का जो है ना, पूरा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमें दे रखा है। ठीक है सर, बेलन का पूरा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी इसका पूरा क्षेत्रफल एरिया, ये जो है पूरा एरिया, इसका पूरा एरिया हमें डिफाइन दिया है कितना, 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद हमें इसका त्रिज्या दे रखा है, यहाँ से त्रिज्या दे रखा है कितना, त्रिज्या दे रखा है हमें, आधार का व्यास दे रखा है, यानी पूरा व्यास दे रखा है 35 सेंटीमीटर। यानी कि व्यास इसका जो दे रखा है वो व्यास हमें 35 सेंटीमीटर दे रखा है। और इसका जो एरिया दे रखा है, एरिया यानी क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल दे रखा है जो 1056 दे रखा है, 1056 सेंटीमीटर इसका दे रखा है। तो हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले प्रश्न को हल करने के लिए हल लिखना जरूरी है, क्योंकि मैथ को डिफाइन कर रहे हैं आप। ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे तो बेलन का जो दिया है वो लिख लेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हमें दे रखा है 1056 और हमें क्या निकालने का आ रहा है, यानी कि हमें और दिया है बेलन का व्यास, आधार का व्यास बराबर 35 सेंटीमीटर। तो हमें त्रिज्या निकालना होगा। तो त्रिज्या बराबर मित्र बंधु क्या होगा, यानी त्रिज्या बराबर क्या होगा, व्यास बटे 2। यानी हमें व्यास बटे 2, हमेशा त्रिज्या आता है व्यास बटे 2। यानी व्यास कितना है सर, 35 है, व्यास सर 35 बटे 2 कर देंगे, इतना सेंटीमीटर हो गया। यानी ये सेंटीमीटर में दिया है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है। कोई दिक्कत है सर। अब हमें निकालना है बेलन का ऊंचाई, यानी कि बेलन की ऊंचाई निकालने का लिए कहता है, यानी बेलन की ऊंचाई बराबर वाट, यानी हमें बेलन की ऊंचाई निकालना है। तो हम सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे सर। ठीक है सर। तो यहाँ कहेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2 पाई RH होता है। और यही 2 पाई RH बराबर हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 1056 दे रखा है।
2 पाई आर एच 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर का वैल्यू दिया है 35/2 गुने ऊंचाई नहीं दिया है तो एच मानेंगे सर। यहाँ से काटेंगे 7 एकम 7 7 पचम 35 ठीक है सर। यहाँ से ये 2 और ये 2 खत्म। अब यहाँ से काटेंगे, अगर हम 22 से काटते हैं 11 से तो 11 नमा 99 11 भाग 110 से 11 से काटेंगे 11 नमा 99 तो 105 में 99 जाएगा तो कितना बचेगा 15 में 9 गया 6 इधर बचा कुछ नहीं 6। तो देखिए 5 से 11 से काटते हैं 11 दूना 22 11 नमा 99 और 11 छाक 66 96 बार में कट गया ठीक है सर। उसके बाद हम 2 से काटेंगे 2 से 2 चौक 8 बचा 1 2 8 16 ठीक है सर 48 ये 48 हो गया 48 हो गया। अब 48 ऊंचाई बराबर एच तो यह इधर बचा 48 बराबर हम लिखेंगे 5h ठीक है सर। अब h बराबर इसलिए h बराबर होगा 48 अब बटे कितना 48 बटे कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे इसलिए h बराबर क्या होगा 5 से भाग लगाएंगे या तो पूर्णांक में कर देंगे 5 8 40 5 9 45 45 और 3 48 5 9 पूर्णांक 3/5 सेंटीमीटर इसका क्या होगा सर ऊंचाई होगा। अतः आप लास्ट में लिख सकते हैं अतः बेलन की ऊंचाई इक्वल टू क्या कितना निकला 9.3/5 सेंटीमीटर आंसर ठीक है सर। इस तरह का टाइप 2 का ये सवाल था और टाइप 2 का सवाल आप सबको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा हम लेते हैं, इसी में सवाल सिर्फ चेंज करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। दूसरा सवाल है एक खोखले खंभे का ठीक है यही है एक बेलन की वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2200 मीटर ठीक है सर। ये जो है सेम सवाल है एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हम सिर्फ चेंज कर रहे हैं 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर है यानी 2200 अगर हम कहें मीटर स्क्वायर है 2200 मीटर स्क्वायर तथा इसकी ऊंचाई दिया है। अब की बार ऊंचाई दिया है यानी व्यास नहीं इसकी ऊंचाई यहाँ लिख देंगे और इसकी ऊंचाई दे रखा है। इसकी ऊंचाई कितना दिया है इसकी ऊंचाई दे रखा है सर 35 मीटर। इसकी ऊंचाई 35 मीटर हो 35 मीटर हो तो बेलन का त्रिज्या ज्ञात कर बेलन का त्रिज्या। अब की बार सर त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कहता है मतलब सेम सवाल है थोड़ा सा चेंज किया है। देखिए इस तरह का सवाल को हम फिर से डिफाइन करते हैं आप सबके सामने ठीक है सर। देखिए सर दूसरा सवाल क्या कह रहा है एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2200 मीटर स्क्वायर है और उनकी ऊंचाई 35 मीटर है तथा हो तो बेलन का त्रिज्या ज्ञात करें। यानी बेलन का त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कहता है। देखिए बेलन का त्रिज्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम सर क्या करेंगे बेलन का एक अच्छी सी बेलन बना लेंगे। प्यारी सी हम बेलन बना लिए ये प्यारी सी हमारे बेलन है और इसमें दिया जो है उसको लिखेंगे सर। तो हमको सबसे पहले क्या दिया है सर हाइट दिया है सर। बेलन का हाइट दे रखा है यानी बेलन की ऊंचाई 35 मीटर दे रखा है सर। 35 मीटर हमारा बेलन का ऊंचाई हुआ। उसके बाद बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी पूरा एरिया इसका अगर कहा जाए पूरा एरिया जो है इसका दे रखा है सर यानी ये पूरा एरिया दे रखा है पूरा ठीक है सर। ये खाली है सर अंदर में लेकिन इसका एरिया दे रखा है ठीक है सर। तो इसका एरिया जो दे रखा है वो कितना है सर इसका एरिया है यानी क्षेत्रफल अगर कहा जाए तो क्षेत्रफल दे रखा है कितना 2200 मीटर। तो इसकी आधार की त्रिज्या यानी ये त्रिज्या निकालने के लिए कहता है यानी त्रिज्या बराबर क्या है सर त्रिज्या बराबर आर सर। यानी त्रिज्या दिया नहीं सर त्रिज्या निकालना है तो हमें जो दिया है लिख लेंगे। यहाँ क्या क्या लिखेंगे सर बेलन की ऊंचाई दे रखा है। बेलन की ऊंचाई बराबर हमें क्या दे रखा है 35 मीटर सर ठीक है। तो बेलन की त्रिज्या बराबर सर आर मान लेंगे सर कुछ नहीं तो सर आर मान लेंगे ठीक है सर मानना पड़ेगा बेलन। अब क्षेत्रफल दिया है सर बेलन का क्षेत्रफल बराबर दे रखा है सर कितना सर 2200 मीटर स्क्वायर सर 2200 मीटर स्क्वायर दे रखा है।
अब हम बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल के देख लेते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर निकालेंगे तो सर हमें जानते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमारा क्या होता है 2πr/h। और सर 2πr/h बराबर वैल्यू दे रखा है 2200। ठीक है सर, पाई का 2 गुने पाई का वैल्यू 22/7 गुने आर का वैल्यू आर निकालना है सर, आर लेंगे सर, गुने ऊंचाई सर क्या है सर, ऊंचाई हमारा 35 है सर। सर यहाँ से घटाएंगे 7 एकम 7 पचम 35। ठीक है सर, यहाँ से घटाएंगे 22 एकम 22 22 खत्म सर। ठीक है सर, यहाँ से काटेंगे 22 एकम 22 100, 5 एकम 5 दूनी 10 20 होगा सर, 2 एकम 2 2 2 2 धन 20 सर। अगर सर हम देखा जाए तो आर बराबर हमारा निकला कितना 10 क्या सेंटीमीटर, 10 मीटर या सेंटीमीटर मीटर, तो 10 मीटर ये हमारा त्रिज्या निकला। यानी अतः हम लिखेंगे अतः बेलन की त्रिज्या इज इक्वल टू कितना 10 मीटर, बेलन की त्रिज्या इज इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है सर, ये हमारा रहा आंसर। उसके बाद इस अगले टाइप का क्वेश्चन हम फिर सर देखेंगे। ठीक है सर, अगले टाइप का क्वेश्चन फिर लेंगे सर। अब की बार आयतन दिया रहेगा, अगले टाइप का क्वेश्चन सर देखेंगे। ठीक है सर, ठीक है सर, देखिए सर अगला सवाल क्या कहता है टाइप थर्ड, ये टाइप थर्ड होगा सर मेरा, टाइप तीसरा टाइप का कहता है एक बेलन की आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा इसका आयतन दिया है 18,480 सेंटीमीटर, 18,380 18,380 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। तो कहता है बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी कि सर हमें कहा रहा है, यानी सबसे पहले एक बेलन देखेंगे सर, यानी इसका जो बेलन है सर, ये बेलन है, इस बेलन का हमें जो जो दिया है सर वो हम डायमेंशन इसमें लिख देंगे। सर बेलन की आधार की त्रिज्या दिया है, यानी कि त्रिज्या हमें दे रखा है आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, यानी कि ये हमें त्रिज्या दे रखा है 14 सेंटीमीटर सर। और हमें कहता है यानी ऊंचाई डिफाइन करना है, यानी ऊंचाई हमें निकालना है सर। ऊंचाई बराबर h ले लेंगे, मान लेंगे ऊंचाई h, और इसका जो आयतन है यानी कि इसमें कितना आयतन इसका है, ये इतना आयतन घेरा है, वो आयतन निकालने के लिए कह रहा है, यानी इसका आयतन बराबर दिया है। ठीक है सर, आयतन दिया है सर, आयतन कितना दिया है सर 18,480 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। ठीक है सर, 18,480 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। ठीक है, अब हमें दिया है जो है सबसे पहले हम हल लिखेंगे, क्योंकि मैथ का सवाल को सबसे पहले अगर हमें सॉल्व करना है तो गणित भाषा में लिखेंगे हल लिखने के बाद कहेंगे सर अब हमें जो दिया है वो लिखेंगे। तो बेलन की क्या दिया है, बेलन की हम देखेंगे बेलन की त्रिज्या हमें दिया है, बेलन की त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर, और हमें कहा रहा है बेलन का आयतन। तो सर बेलन का आयतन देखेंगे, बेलन का आयतन बराबर हमें 18,480 सेंटीमीटर क्यूब है सर। ठीक है सर, उसके बाद हमें कह रहा है कि बेलन का ऊंचाई ज्ञात करें, यानी बेलन की ऊंचाई अगर देखा जाए, यानी हमें का मान लेंगे, माना कि एक चीज और लिख देंगे, माना कि बेलन की ऊंचाई बराबर h, यानी हम सर मान लेंगे बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगा h, यानी बेलन का अगर हम देखें बेलन का आयतन बराबर फॉर्मूला आता है πr² h, यानी πr² h बराबर हमें दे रखा है 18,480। अब हम निकालना है क्या सर पाई का वैल्यू 22/7 गुने आर का मान दिया है 14 सेंटीमीटर, 14 गुने 14 गुने ऊंचाई h, यानी h माने है तो h लिखना ही पड़ेगा। इधर से 7 एकम 7 7 दूना 14। अब यहाँ से सर अगर हम गुना करके भी घटा सकते हैं, यानी अगर ये कहे तो 18,480 इज इक्वल टू 22 गुने 2 गुने 14 गुने h होगा। तो सर अगर हम कहे कि h बराबर क्या होगा, 18,480 बटे 22 गुने 2 गुने 14 होगा। अगर हम यहाँ से काटे छाटे तो ये हमारा ऊंचाई भी निकल के आ जाएगा। तो काटते हैं, तो
तो यहाँ 2 से सबसे पहली है, 2 से 2 को खत्म करेंगे, 2 नाम 18, 2 दून 4, 2 चौक 8, 0 सर। यहाँ सर फिर 2 से काटेंगे, 2 11, 2 से करेंगे 2 चौक 8, 2 छीन 12, यहाँ बचा 2 दूनी 4, 0 सर। 11 से काटेंगे, 11 का 11, 11 चौक 44, 11 दूना 22, 14 से काटेंगे, 14 का 14, 14 किया 42, यानी 30 बार में खत्म। h बराबर सर कितना आया सर? 30 आया। तो सर हम कहेंगे कि जब h बराबर 30 सेंटीमीटर आया तो हमें निकालने के लिए क्या कह रहा है सर? हमें निकालने के लिए क्या कह रहा है? तो हमें निकालने के लिए ऊंचाई कह रहा था और ऊंचाई बराबर 30 मीटर आ गया। तो हम लिखेंगे अतः ऊंचाई बराबर अतः बेलन की ऊंचाई, अतः बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर क्या होता है? यानी बेलन की ऊंचाई निकाले h बराबर 30, यानी कि बेलन की ऊंचाई 30 मीटर है। ठीक है सर, तो बेलन की ऊंचाई हमें निकालने कहा और हम निकाल दिए। अब नेक्स्ट सवाल इसी टाइप का एक और देते हैं आप सबको बनाने के लिए। देखते हैं, आप सब घर में प्रैक्टिस करेंगे और बनाएंगे। ठीक है सर, इसके बाद नेक्स्ट टाइप का सवाल लेंगे और अब चलेंगे एकदम टॉपिक पे। आप सबको केसीसीना बुक को हम सॉल्यूशन कराएंगे, एक टाइप बाय टाइप केसीसीना बुक को सॉल्यूशन किया जाएगा। क्लास 9th का सर स्टार्ट किया है, तो क्लास 9th का एकदम हूबहू सेम सवाल मिलेगा आपको। क्लास 9th का टाइप बाय टाइप बताते जाएंगे। ठीक है सर, उसके बाद आप सबको एक हम देते हैं और आप सब बनाइए आराम से। चलिए सर, नेक्स्ट सवाल लिखेंगे। आप सबका नेक्स्ट सवाल रहेगा, सीधा सवाल पे आ जाते हैं। आप अगला सवाल लिखेंगे, कहता है एक पाइप की आंतरिक त्रिज्या। अगला टाइप पे चेंज हो गया सर। टाइप कितना आ गया सर? चौथा टाइप का हम सवाल लेंगे सर। कहता है एक पाइप की आंतरिक त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर है। चलिए लिखेंगे, एक पाइप की आंतरिक त्रिज्या, एक पाइप की आंतरिक त्रिज्या, एक पाइप की आंतरिक त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर है। 2.5 सेंटीमीटर है। 2.5 सेंटीमीटर है। 2.5 सेंटीमीटर है। इस पाइप की 10 मीटर लंबाई में, इस पाइप की 10 मीटर लंबाई, इस पाइप की 10 मीटर लंबाई में कितनी पानी समाएगा? 10 मीटर लंबाई में कितनी पानी समाएगा? 10 मीटर लंबाई में कितनी पानी समाएगा? कितनी पानी समाएगा? सर यही सवाल है, ये सवाल है सर। सवाल क्या कहता है? एक पाइप की आंतरिक त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर है। इस पाइप की 10 मीटर लंबी, 10 सेंटीमीटर या मीटर, 10 मीटर लंबी, 10 मीटर लंबाई में कितनी पानी समाएगी? तो सर हमको इसको मीटर में कर लेंगे और आयतन निकाल लेंगे, आराम से आ जाएगा। ठीक है सर, चलिए सर, हमको जो पहले दिया है, तो हमको कहता है एक पाइप की आंतरिक त्रिज्या दिया है सर। एक पाइप होगा, यानी हम कहेंगे सर ये हमारा पाइप है सर। ये देखिए सर, एकदम सॉलिड पाइप, ये सर एकदम पाइप है सर, ऐसे पाइप रहता है सर। ठीक है सर, ये हमारा पाइप हुआ सर। ये इधर से आया है सर पाइप, क्या सर? पाइप, ये हमारा पाइप है सर। कितना मीटर का आ रहा है? 10 मीटर लंबी है, यानी कि सर ऐसी पाइप है, यहाँ से ये 10 मीटर लंबी पाइप हो गया सर। कोई दिक्कत? इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है सर। ये हमारा 10 मीटर लंबी सर पाइप है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमें सर दे रखा है सर, लंबाई, यानी कि सर ये लंबाई हमें 10 मीटर दे रखा है। यानी मीटर 10 मीटर अगर लंबाई कहे तो हम क्या कहेंगे सर? इसको अगर खड़ा किया जाए, यानी ऐसे लेटा हुआ है तो इसको हम खड़ा करेंगे तो सर एक बेलन के जैसा बनेगा सर। ये इस तरह का हो जाएगा सर, यानी इस तरह का होगा सर, यानी बेलन के जैसा हो जाएगा। और उसकी हमें त्रिज्या दे रखा है सर 2.5 मीटर, यानी त्रिज्या हमें दे रखा है, यानी ये हमें दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर इसकी हमको त्रिज्या दे रखा है सर, यानी त्रिज्या दे रखा है। ठीक है सर, तो हल करेंगे सर। उसके बाद हल करने के बाद हम सर लिखेंगे, ये कहा रहा है हमें बेलन की त्रिज्या, यानी बेलन की, यानी कि अगर हम कहेंगे पाइप की आंतरिक त्रिज्या, पाइप की आंतरिक
आंतरिक त्रिज्या, पाइप की आंतरिक त्रिज्या सर दिया है, पाइप की आंतरिक त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर दिया है। तो सर हमें और क्या दिया है, पाइप की लंबाई, यानी पाइप की लंबाई यानी ऊंचाई कहेंगे, पाइप की लंबाई दिया है सर, पाइप की लंबाई बराबर हमें दिया है 10 मीटर। सर इस सेंटीमीटर में है, इसको हम मीटर में करेंगे। सेंटीमीटर को अगर मीटर में किया जाए तो हम क्या करेंगे सर, सेंटीमीटर को अगर मीटर में किया जाए तो हमको क्या करना होगा, तो सर हम जानते हैं कि इसको हमको डिवाइड करना होगा। कितना से डिवाइड, तो 100 से। यानी कि अगर हम कहें 2.5 है, अगर भाग देंगे 100 से, तो यानी 2 दशमलव के बाद 2 अंक के बाद और दशमलव होगा, यानी हम कहेंगे ये होगा 0.025 क्या मीटर। ये सर इतना मीटर हो गया, यानी हमारा ये मीटर में कर लिए, या तो हम इसको सेंटीमीटर में कर लेंगे या तो हम इसको मीटर में कर लेंगे। तो मेरा मन था सर नहीं, हमको मीटर में करना है, इसलिए हम क्या किए, इसको मीटर में कर लिए। अब तो पाइप की लंबाई हमें 10 मीटर हो गया। अब हमें पाइप का आयतन निकालना है, तो यानी पाइप का आयतन यानी कितनी पानी समाएगी, तो पानी समाने के लिए हमको आयतन डिफाइन करना होगा। जब आयतन निकालेंगे तभी तो हमारा पानी पता चलेगा कितना पानी इस पाइप में रह सकता है या बाल्टी में रह सकता है, बाल्टी का आयतन कितना है, तभी ना आयतन के हिसाब से हम निकालेंगे। इसी तरह ये पाइप है तो पाइप का आयतन डिफाइन करेंगे, आयतन के बाद हम लिखेंगे। तो सर पाइप का आयतन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पाइप का सर आयतन देखेंगे, पाइप का आयतन बराबर होगा पाइप का आयतन होता है यानी कि बेलन का आयतन पाई स्क्वायर एक्स सर। तो पाई का मान सर 22/7 गुने आर का मान कितना सर, आर का मान हमें दे रखा है कितना 0.025। अब गुने अगर हम करेंगे 2 बार लिखना होगा सर, क्योंकि त्रिज्या है सर 0.25, ठीक है सर। उसके बाद ऊंचाई हमें दे रखा है सर 10 मीटर, तो 10 मीटर सर, ठीक है सर। इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे, अब काटेंगे तो आराम से कटेगा, और यहाँ से पॉइंट उड़ा के यहाँ आप 1000 दे सकते हैं, 000 यहाँ से उड़ा के हम क्या दे सकते हैं सर, 1000 दे सकते हैं, ठीक है सर। यहाँ से हमारा हो गया। इसको एकदम सॉल्यूशन आप सब करके लाइएगा, इसको हम दिए, आप सब पे भरोसा करते हैं, आप सब इसको समझे होंगे। इसको सॉल्यूशन कीजिएगा, आराम से इसका आयतन निकल के आएगा। जितना आयतन ही होगा उतना ही पानी इसमें अट जाएगा। मित्र बंधु आप सब समझ में आया होगा, ठीक है। धन्यवाद, आज इतना ही, फिर अगले क्लास में हम देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।